ओम शांति। आज सुनते हैं 17 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितनी सुंदर गहराई की बात बताई कि भारत का कोई दुश्मन नहीं है, ना भारत में ऐसा कोई लड़ाई होती थी। सतयुग त्रेता में तो नाम निशान नहीं। परंतु फिर आगे भी बाबा ने कहा ये तो बाहर से लोग आए, उन्होंने भारतवासियों को फूट डाल के लड़ा दिया। असल में भारत का कोई दुश्मन नहीं। तो आज भी हमने देखा, हाँ, कोई देश किधर मिले हुए, कोई देश किसके साथ ग्रुप आपस में दुश्मनी, लेकिन भारत न्यूट्रल है, सबके लिए शांति दूत। ये कितना अच्छा बाबा ने आज एक गहराई की बात कहे, बाबा ने बताई। और बाबा ने आज सबसे अच्छी एक और गहराई की बात बताई कि तुम बाप से 3 वर्षे लेते हो। कौन कौन से? ब्राह्मण कुल का वर्षा। ब्राह्मण के वर्षे अलग हैं, शक्तियाँ, प्रेम, गुण सब प्राप्त होते ना, ज्ञान। फिर सूर्यवंशी का वर्षा, फिर चंद्रवंशी का वर्षा। 3 वर्ष, ब्राह्मण धर्म, देवी देवता और क्षत्रिय। फिर आज बाबा ने एक टाइम पीरियड बताया कि बच्चे मेहनत करते हैं सवेरे उठने की, उठ नहीं पाते हैं। अच्छा बच्चे 3-4 बजे तो उठ जाना चाहिए। 3 और 4 बाबा ने 2 बातें कह दी। किसी से 3 नहीं उठा जाता सारा दिन, फिर वो होता है अच्छा चलो 4 तक तो उठ जाओ, 4 के बाद फिर डेडलाइन, फिर उसके बाद और अधिक नहीं, लेट। हाँ, बाबा कहते टाइम पे उठो। वैसे कहते रहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है? लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी एंड अनवाइज। तो सवेरे सवेरे वेव्स भी ऐसी होती हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो शरीर के लिए भी लाभदायक और साथ साथ आत्मा के लिए भी बहुत लाभदायक होती हैं। इसलिए अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त उठने की आदत जरूर डालनी चाहिए। उठ के फिर बाबा की याद में डूब के बैठ जाओ। बाबा ने कहा श्रीमत पर बाप के लव में तुम्हें लीन होना है, तुम्हें एक बाप के प्यार में लीन हो जाना है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये ब्रह्मा बाप भी देखो, ओम शांति ओम शांति 2 बार कहा ना, तो एक बाबा ने कहा एक दादा ने कहा डबल ओम शांति है। आज की मुरली में गीत जो है कितना अच्छा था। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। हर वक्त अगर ये बोध रहे, साथ साथ चेकिंग करता रहे, खुद निज आत्मा को फटकार के भी रियलाइज कराता रहे कि कितने पाप जमा हैं। पाप तो नहीं हो रहा, कोई पाप कर्म तो नहीं हो रहा, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। तो मुखड़ा देख ले प्राणी, बाबा कहते अपना मुखड़ा देखो और तुम बाबा के साथ ऐसा तल्लीन हो जाओ, ऐसी शक्ति भर जाए तुम्हारे अंदर। रोज चेकिंग करो, रोज अपना मुखड़ा रात को देखो, क्या क्या गलतियाँ, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना हम योग लगाते हैं, कितना मैंने सेवा कितना किया सारा दिन। पूर्ण समर्पित हमारी तरह आत्माओं को कम से कम 8 घंटा रोजाना बाबा की यज्ञ सेवा करनी चाहिए। वो गवर्नमेंट सर्विस करते, धन कमा के यज्ञ में लगाते, तो हम समर्पित बच्चों को, चाहे मधुबन वासी, चाहे रिट्रीट्स वासी, चाहे सेंटर, कम से कम 8 घंटा सेवा और 4 घंटा फिर योग का पुरुषार्थ और पढ़ाई का पुरुषार्थ, मुरली का पुरुषार्थ। ये तो मिनिमम चार्ट रखना चाहिए। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वालों को भी 2 घंटा तो सेवा जरूर करनी चाहिए और 2 घंटा योग के लिए भी निकालना चाहिए। 3 निकालना चाहिए, 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम, 1 घंटा कोई मुरली में, आधा घंटा आगे पीछे, आधा घंटा फिर रात्रि गुड नाइट मेडिटेशन। मतलब अपनी अवस्था का बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। सब उनती का बैलेंस नहीं होगा तो फिर माया स्वार हो जाएगी। माया ऊपर जो है हर वक्त तैयार खड़ी है, या तो तुम अपने को बिजी करो, नहीं तो माया बिजी कर देगी। तो बाबा ने इसलिए कहा मुखड़ा देख ले प्राणी
जरा तो दर्पण में रोज मेरे सामने हो। पहले ही पिछले पाप सारे भस्म करने में लगे हुए हैं और नए पाप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रूह कांपनी चाहिए कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, फिनिश। बहुत टाइम हो गया, थोड़ा ही टाइम है और लास्ट घड़ी चल रही है, बिल्कुल लगभग बज चुका है। अब नहीं पुरुषार्थ करेंगे तो फिर कब करेंगे? ये बाबा ने हम बच्चों को कहा। फिर प्यारे बाबा ने कितना अच्छा आज बाबा ने हम बच्चों को प्रेरणा दी कि बच्चे तुम क्या करेंगे। बाबा ने विशेष ये कहा, सबको बच्चे बाप का तुम्हें परिचय देना है। बाप की श्रीमत है, बच्चा बन पहले बाप का परिचय दो और फिर सृष्टि चक्र का भी राज समझाओ। कोई भी मिले किसी तरीके भी, चाहे पॉकेट प्रदर्शनी अपने पास रखो, कुछ रखो, ने बाबा का चित्र दिखा के अच्छी तरह परिचय जरूर दो। हो सके तो चक्र भी समझाओ, क्योंकि बाबा ने कहा मूल श्रीमत भगवान की मेन श्रीमत है। इसी को बाबा सर्विस कहते हैं। रोजाना हम प्रभु का संदेश देते रहें, किसी न किसी तरीके बाप का परिचय सबको मिलना ही चाहिए। ये हमारे मन में एक औना लगा रहना चाहिए। इतनी करोड़ों आत्माएं, उनको कौन बाप से मिलाएगा? हम मिलाएंगे, हम मिलाएंगे। कौन ये ओटेगा? हम ओटेंगे। जो ओटेगा सो अर्जुन बन जाएगा। हर वक्त मन में उनके लिए रहम की किरणें फैलती रहें कि कोई आत्माएं मिस ना हो। उनको सबको बाप का परिचय में देने के निमित्त बन जाऊं। कैसे बने उसका तरीका सोचें। फिर बाबा ने आज कहा विश्व का मालिक बन रहे हैं। कोई छोटी बात है क्या? लक्ष्मी नारायण भी विश्व का मालिक थे। कैसे उन्होंने राज्य पाया? तुम बच्चों को भी नशा रहना चाहिए, हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। जितना विश्व का मालिक बने का नशा। नई दुनिया आ रही हमारे लिए। बाबा कितनी सुंदर दुनिया जो है बाबा के घर बसा रहे। आज बाबा ने क्या क्या बताया कि उनकी पहराइश क्या होगी। अरे वाह, ये कितनी गहराई की बात बताई बाबा ने। कहा बाबा ने साक्षात्कार किया, द्वारकाधीश की पगड़ी टेढ़ी, बड़े सुंदर सुंदर उनकी पहराइश। बाबा ने कहा वो तो अब मिल भी नहीं सकते। भले ही ये द्वापर युग के कहीं टेम्पल्स में देवी देवताओं को कपड़े वो पहनाए, परंतु वो कपड़े तो सतयुग में ही मिलेंगे। उनकी क्या कंपैरिजन, वो तो सतो प्रधान दुनिया की प्रोडक्शन थी। इसलिए बाबा ने कहा वहाँ की चीज़ तो वहीं पर ही तुमको समझ में आएगी। और देखे इतना बड़ा 2500 वर्ष का राज्य भगवान आके दे रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। आज बाबा ने कहा भले गाते रहते हैं, हाँ हम सब हैं आपस में भाई भाई, हाँ हिंदू चीनी भाई भाई। कभी कहते क्या, कभी क्या कहते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। बच्चे बाबा ने कहा देह अभिमान में बोलते रहते हैं, परंतु भाई भाई नहीं, आपस में लड़ते भी रहते हैं। एक धर्म में भी बाबा ने कहा लड़ते रहते हैं। ये गहराई की बात बताई। बौद्ध में देखो बच्चे, जापान में अलग भाषा, उसमें अलग, तो जो फैलता है भाषाएं बदल जाती, दुश्मन भी बन जाते एक दूसरे। तो वास्तव में भाई भाई तो तुम बच्चे हो आपस में। अब तुम समझते हो कि आत्मिक नाते से हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। क्यों? क्योंकि एक पिता परमात्मा की संतान है, इसलिए हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये भाई भाई का संबंध सदैव बुद्धि में रहना चाहिए और याद करना चाहिए। उसी से तुम्हें बहुत ही खुशी रहेगी और खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तो अविनाशी है और ये शरीर जो है ये तो बाबा ने कहा लोन लिया हुआ है। हाँ, ये शरीर लोन लिया हुआ है, लेकिन बाबा अविनाशी है। तुम बच्चे भी अविनाशी आत्मा हो। तुम अपने आप को अब समझते हो कि हम बच्चे अविनाशी आत्मा, अविनाशी पिता से क्या कर रहे हैं? अविनाशी वर्षा ले रहे हैं। उसके लिए बाबा ने स्पष्ट कह दिया आज निश्चय की बात, जब तक हड्डी निश्चय ना हो तो पूरा बाप से वर्षा नहीं ले सकता। तो तुम बच्चों को हड्डी निश्चय होना चाहिए। हड्डी निश्चय होगा मतलब निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। आज बाबा ने
कंपेनियन बन के, कंपेनियन के साथ द्वारा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूप भव, मतलब बाबा और मैं कंबाइंड हैं। कितना मनोरंजन, हम आपस में मनोरंजन करते रहें। बाबा ने कहा योग को भी एक मनोरंजन बना दो, इतना मुश्किल ना करो, जैसे बहुत इजी, हम इकट्ठे ही रहते हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर नहीं सकती, बाबा और मैं इकट्ठे। तो इतना कंपेनियन, वो मेरा कंपेनियन है, उसी की कंपनी में रहे और वो मेरा कंपेनियन है, ये सदा बुद्धि में रखेंगे तो उससे हमारी स्थिति बड़ी अच्छी बने। मतलब बाबा ने कहा रूखा सूखा योग नहीं, कभी कुछ बिंदु रूप, कभी कुछ करो, कभी कभी बिंदु रूप, कभी बीज रूपी, कभी ज्वालामुखी, परंतु कभी मनोरंजन की तरह। बाबा मेरे साथ साथ है, ये भी साथ में रखो। आज की मुरली में स्लोगन भी था क्या, बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाप की श्रीमत प्रमाण सदा जी हाजर करते रहते, जो बच्चे करते रहते हैं तो सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त हो जाता। मतलब कि जी हाजर, जी बाबा, हर श्रीमत बुद्धि में लाते रहो, जी बाबा, जी हजूर, जी हाजर, जी हजूर। बाबा ने कहा जो बच्चे हर समय जी हजूर बाबा के आगे करते ना, तो हजूर भी हाजरा हजूर हर वक्त उनके सामने हाजिर रहता, तो कितना अच्छी स्थिति उससे बन जाती, सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाता। अच्छा, ये थी आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।